नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है भैरवी साधना के बारे में, सावधानियां क्या होनी चाहिए और किन योग्यताओं का अवलोकन करके भैरवी साधना के लिए साधक और साधिका की योग्यता निश्चित होती है। तो उसी क्रम में हमारा ये वीडियो है। क्योंकि ये तो सत्य है कि बहुत सारी जो अद्भुत और अनोखी शक्तियाँ और सिद्धियाँ होती हैं वह भैरवी साधना के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जो सिद्धियाँ और जो शक्तियाँ साधक सालों साल लगे रहते हैं प्राप्त करने के लिए, ऐसी सिद्धियाँ और शक्तियाँ भैरवी साधना के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में भैरवी साधना की जो उपयोगिता है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार यह बढ़ जाता है उसी प्रकार इसमें साधकों के लिए और साधिकाओं के लिए विशेष प्रकार के जो मुद्राएं होती हैं और जो बंध होते हैं उनमें पारंगत होना अति अनिवार्य होता है। अगर इन मुद्राओं का ज्ञान साधक या साधिका में से दोनों में किसी को अगर है या किसी को नहीं है तो वह साधना वह संपन्न नहीं हो सकता है। और सर्वप्रथम तो अपनी काम उत्तेजना पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपनी काम उत्तेजना पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं है तो इसमें साधक पतित हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप भैरवी साधना कर रहे हैं तो जैसे साधिकाओं के लिए मूल बंध का सिद्ध होना परम आवश्यक है। मतलब उनको अगर वह यह साधना में भाग लेते हैं तो उनका जो मूल बंध है वह सिद्ध होना चाहिए। मूल बंध क्या होता है इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्रकाशित की है। आप उसमें जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मूल बंध होता क्या है। तो साधिका को मूल बंध में पारंगत होना और परम आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे कि साधक को वज्रोली मुद्रा
मूल बंध और उड्डयन बंध का पारंगत होना अति अनिवार्य है, क्योंकि कामोत्तेजित जो ऊर्जा हमारा रति क्रिया करते हुए साधिका और साधक दोनों रति क्रिया में लिप्त होते हुए जब कामोत्तेजना अपने तीव्र चरम सीमा पर रहती है, उस दशा में साधिकाओं के लिए मूल बंध और साधकों के लिए वज्रोली मुद्रा और मूल बंध उड्डयन बंध अति महत्वपूर्ण होते हैं। अन्यथा जो ऊर्जा है वह निम्नमुखी होते हुए स्खलन को प्राप्त हो जाएगी, जबकि भैरवी साधना में जो कामोत्तेजन ऊर्जा है उसको ऊर्ध्व गमन कराने का प्रयास किया जाता है। कामोत्तेजना को चरम सीमा पे पहुंचा करके उस ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी कराने का प्रयास किया जाता है, और यही ऊर्जा जिन कार्यों को योगी जन, सामान्य साधक जन साधना से सालों साल लगाते हैं, जिन चक्रों का भेदन करने में, जागृत करने में, यही ऊर्जा उन चक्रों को भयंकर विस्फोट के साथ में हफ्तों में और महीनों में जागृत भी कर देती है और ऊर्ध्व भी करती है। यही कारण है कि इसमें योग्य और कुशल मार्गदर्शक की परम आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा साधक और साधिका को सिद्ध संपुटित मंत्र भी प्रदान किए जाते हैं, जिन मंत्रों का संभोगरत रहते हुए साधक और साधिका यानी भैरव और भैरवी दोनों लगातार जाप करते रहते हैं, मानसिक जाप, जिसके सहयोग से उनकी जो ऊर्जा होती है ऊर्ध्वगमन करने में वो मंत्र सहायक होते हैं। मंत्र जो हैं अति गोपनीय हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, यह गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ते हैं, और इस पे तंत्र की गोपनीयता के नियम को लागू होने के कारण हम यहाँ वीडियो में सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो साधना, भैरवी साधना अत्यंत उच्च कोटि की साधना है। शुरू से ही यह विवादों में घिरी रहने के कारण समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जो साधक अगर भैरवी साधना में पारंगता प्राप्त कर लिए, सफलता प्राप्त कर लिए, पूर्णता प्राप्त कर लिए, ऐसे साधकों के लिए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। उनकी सोची हुई कोई भी मनो इच्छा बहुत ही शीघ्रता से और तत्काल पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे चैनल पे समय समय पे आध्यात्म से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। समय समय पे लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक